LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बजट पर अरविंद केजरीवाल का भी बयान आ गया है। इनकम टैक्स जीएसटी की दरें आधी नहीं हुई हैं, मिडिल क्लास को होम लोन में छूट नहीं मिली है, किसानों के कर्जे माफ नहीं किए गए हैं। केजरीवाल की ओर से कहा गया, मुझे दुख है, मेरी मांगे नहीं मानी गई हैं। और आइए अब जरा देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल कितनी देर तक बजट पेश किया। वित्त मंत्री का सबसे लंबा भाषण 2020 में था, जो 162 मिनट लंबा था। लेकिन उसके बाद हम आपको हर साल का आंकड़ा दिखा रहे हैं कि कितना मिनट का भाषण उन्होंने दिया है। 162 मिनट का सबसे लंबा 2020 का उनका भाषण था, और अब इसके अलावा 91 मिनट का भाषण उन्होंने दिया है, 100 मिनट का भाषण उन्होंने दिया है। 2022 में 91 मिनट का था और 2024 में 85 मिनट का था, और अब 75 मिनट का भाषण उन्होंने दिया है 2025 में। 2024, 2023 हर साल का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा कि कितना बड़ा भाषण उनका था, लेकिन इस बार 75 मिनट का भाषण दिया वित्त मंत्री ने। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और एसपी सांसद डिंपल यादव ने बजट पर पूछे गए सवाल पर तो जवाब नहीं दिया, लेकिन कुंभ की अर्थ अव्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं, उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं हैं? क्या सरकार के पास जो खोए हैं उनके आंकड़े नहीं हैं? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर के, लोग अयोध्या गए, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। जो लोग बनारस गए उसका दर्शन नहीं कर पाए, सड़कों पे रातें गुजारी हैं लोगों ने। सुनो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट ले जाना चाहते हैं। ऐसी कोई नई बात यूनियन बजट में नजर नहीं आई है। और जो समाजवादी पार्टी का आज क्योंकि बजट पेश हुआ है, ये 11वां बजट है, लेकिन जो कुंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो जहां आंकड़े दिए जा रहे थे सरकार द्वारा, वहीं समाजवादी की यह मांग है कि जो कुंभ में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जितने श्रद्धालुओं ने, उनके आंकड़े सरकार पेश करे। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बजट की तारीफ की है, जबकि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बजट को 10 साल पुराना बताया है। भारत की सरकार बिहार के बारे में सोच रही है, तो बिहार भी तो भारत का ही अंग है। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को और बिहार के मुख्यमंत्री सबको बधाई देना चाहिए एक अच्छे प्रयास के लिए। पिछले बजट में भी बिहार के लिए घोषणा हुआ था, इसलिए चुनाव से कुछ लेना देना नहीं, अच्छे काम के लिए हमेशा समय होता है। और मैं समझता हूं कि सचमुच बड़ी घोषणाएं बिहार के लिए, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, हवाई अड्डा के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बिहार को तो निश्चित रूप से प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जहां पर शब्दों के अलावा न गरीब को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। विभिन्न टैक्स के जो प्रपोजल्स आते हैं, नतीजे आते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को फायदा दिलाता है, और आज भी यही है।
बार बार सिर्फ किसानों और मध्यम वर्ग सिर्फ शब्दों के लिए ही है। टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ, लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। जीएसटी तो बजट से मध्यम वर्गीय को कई राहत मिली है, कई फायदे मिले हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बिहार के लिए बजट में झोली खोल दी गई है सरकार की ओर से, वित्त मंत्री की ओर से।